हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सब? अब मैं लेकर आ गई हूँ थर्ड वीडियो ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जिन जिन ने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और प्लीज वहाँ पे एसिड और बेस की बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक की सारी चीजें अवेलेबल है, तो पहले उसको पढ़िए, फिर आप ये थर्ड वीडियो देखिएगा। और जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो हमने सेकेंड वीडियो तक कवर किया था एसिड बेस के केमिकल रिएक्शंस की, एसिड और बेस किससे रिएक्ट करता है और किससे नहीं करता है। एक रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ी थी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वहीं से हमने सॉल्ट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में भी पढ़ लिया था कि सॉल्ट किसका कॉम्बिनेशन होता है, मेटल एंड नॉन मेटल का, जो कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मेटल और नॉन मेटल अपने आयंस को इंटरैक्ट करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट है जनरली वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और सॉल्ट का नेचर भी हमने वहां पर पढ़ा था, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि अभी हम आगे इस वीडियो में फर्दर और पढ़ेंगे कि सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल नेचर के नहीं होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कि हमने वहां पे कैसे पढ़ा था। देखो, जैसे एसिड ले लिया HCl और सॉल्ट क्या लिया, बेस क्या लिया था, NaOH। ठीक है, अब जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें आयंस मिलेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे किसमें, H प्लस एंड Cl माइनस। NaOH भी सिमिलरली जब इसको हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, Na प्लस OH माइनस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, कटायन को अनायन के साथ कंबाइन कर दो और यहाँ पे कटायन को अनायन के साथ कंबाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, NaCl एंड वाटर H2O, दैट इज आवर सॉल्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अब तक। अब देखो, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी आता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। अब सिंपली आपको ये नहीं पूछेगा एसिड बेस गिवन है और आप मुझे सॉल्ट बताओ कौन सा फॉर्म हो रहा है, जस्ट उल्टा पूछेगा, रिवर्स। अब आपको सॉल्ट दे देगा और आपसे पूछेगा कि मुझे अब एसिड बेस बताओ कि किससे बना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने आपको एक सॉल्ट दे दिया CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब मुझे बताओ कि कौन से एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद ये सॉल्ट बना है। हमने जैसे आयंस में इसको डिसोसिएट करके डबल डिस्प्लेसमेंट करी थी, सेम यही काम आपको यहाँ पे करना है। इसको आयंस में पहले डिसोसिएट कर दो, क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। वाटर किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस एंड OH माइनस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो, कटायन को अनायन के साथ कंबाइन कर दो और यहाँ पे कटायन को अनायन के साथ। क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से आप इसको कर सकते हो। जैसे देखो, कॉपर पे क्या है, +2 चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोक्साइड के -1 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या मिल जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज आवर बेस। बेस मिल गया। वैसे ही सेम यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, सल्फेट आयन है जिसपे 2 चार्ज है, H प्लस है जिसपे 1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा, H2SO4। ये क्या है, एसिड है। तो अगर हमें सॉल्ट गिवन होगा तो हम एसिड और बेस इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग करो। अगर मैं आपको वीडियो पॉज करके करना, ये खुद ट्राई करना। ठीक है, अगर मैं आपको सॉल्ट दे दूं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, अब आपको बताना है कि कौन से सॉल्ट से, कौन से एसिड और बेस से ये सॉल्ट हमें मिला है। तो हमें सेम वही करना है, इसको पहले आयंस में डिसोसिएट कर दो, K प्लस NO3 माइनस,
वाटर को भी डिसोसिएट कर दो H प्लस OH माइनस, ठीक है, और कंबाइन कर दो डबल डिस्प्लेसमेंट, K प्लस को OH माइनस के साथ और H प्लस को NO3 माइनस के साथ। चार्ज सेम है तो क्रिस क्रॉस करोगे तो सेम ही आएगा, क्या आएगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज आवर बेस एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड विच इज आवर एसिड, ठीक है, तो हमें बेस भी मिल गया, एसिड भी मिल गया। Isn't it so easy? आपको सॉल्ट गिवन होगा, आपको बस उसको क्या करना है, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट करना है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके आपको वहां से एसिड भी पता लग जाएगा और बेस भी पता लग जाएगा। तो अब आपको कोई भी सॉल्ट गिवन दे देंगे तो अब आप वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। आर वी क्लियर हियर? आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो हिट द लाइक बटन गाइस। ओके नेक्स्ट, अब है नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का नेचर मैंने जैसे बताया था प्रीवियस वीडियो में, सॉल्ट किस नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। न्यूट्रल कब होगा, आप देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तब हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट सारे एसिड और सारे बेस स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, वीक भी है। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होंगे या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन होंगे तो क्या सॉल्ट न्यूट्रल रहेगा, नहीं रहेगा। तो देखो सॉल्ट का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एसिड वीक लिया है और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग लिया है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग जो है उसके नेचर पे सॉल्ट डिपेंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है, तो सॉल्ट का नेचर क्या हो गया, बेसिक। जस्ट रिवर्स करते हैं, अब एसिड क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया, बेस लिया वीक। जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट का नेचर वही होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट का नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल। पहले न्यूट्रल का एक एग्जांपल लेंगे, फिर बेसिक सॉल्ट का एंड देन एसिडिक सॉल्ट का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इस बार H2SO4 और बेस ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या बनेगा, H प्लस एंड सल्फेट आयन, और ये किस में डिसोसिएट होगा, K प्लस एंड OH माइनस आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, K2SO4 क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से K2SO4 एंड H2O, ये बन जाएगा। अब मान लो कि मैंने जो ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया है ये 30 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है ये भी 30 लिए हैं। इक्वल अमाउंट में लेना होता है जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा याद रखना एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में लेते हैं। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो इसके भी 30 H प्लस बने होंगे और सल्फेट के भी 30 बने होंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ भी 30 मिला होगा, यहाँ भी 30 आयंस बने होंगे। अब इनको हम आपस में कंबाइंड करा रहे हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके भी कितने मिल रहे होंगे, 30 मॉलिक्यूल्स मिल रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल होना। जितने मॉलिक्यूल्स थे एसिड और बेस के वो कंप्लीटली रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट दे रहे हैं। मतलब न्यूट्रल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो H प्लस 30 था, वो कितने OH माइनस के साथ कंबाइन होगा, 30 के साथ ऑब्वियसली, और 30 OH माइनस है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, H2O। कोई आयंस है H प्लस या OH माइनस के लेफ्ट आउट नहीं है। वैसे ही K प्लस है, 30 मॉलिक्यूल्स है, सल्फेट आयन के भी 30 मॉलिक्यूल्स है, ये भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कोई और आयंस लेफ्ट आउट बच रहा है
नहीं बच रहा है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट में हमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए सॉल्ट का नेचर क्या है, न्यूट्रल है। अभी क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई सॉल्ट गिवन होगा और उसका नेचर पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था कि कोई सॉल्ट गिवन है और आपसे पूछ रहा था बताओ एसिड और बेस क्या है जो इससे ये सॉल्ट बना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, आपको कोई सॉल्ट गिवन होगा और आपको क्या पूछेगा, इसका नेचर क्या है, न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप देख लो कि वो सॉल्ट किससे बन रहा है, एसिड और बेस कैलकुलेट कर लो। अब वो एसिड और बेस का नेचर देख लो, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट का नेचर होगा। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो चलो ये तो न्यूट्रल का हो गया, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो हमें सॉल्ट क्या मिल रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आपको पूछ रहा है नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का नेचर क्या है, अमोनियम क्लोराइड होता क्या है, देखो NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो इससे तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बना किस एसिड और बेस से है। तो देखो एसिड, अगर मैं इसको आयंस के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस और यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस। तो क्या मिल गया, NH4OH हाइड्रोक्साइड आयन है इसमें, ये क्या हो गया, बेस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन से, तो ये क्या हो गया, एसिड। And hydrochloric acid is a mineral acid which is strong acid, और ammonium hydroxide is a weak base। अमोनिया के कोई भी बेसिस होते हैं वो वीक ही होते हैं। तो अब सॉल्ट का नेचर पता लग गया, क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक नेचर का सॉल्ट मिल जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे हुआ, कैसे ये काम, ये एसिडिक मैं क्यों बोल रही हूँ। देखो सेम, अगर मैं ये रिएक्शन करा रही हूँ, इसके मैंने 30 मॉलिक्यूल्स लिए और इसके भी 30 मॉलिक्यूल्स लिए, सेम अमाउंट लेना होता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, 30 मॉलिक्यूल्स लिए। जब ये आयन में डिसोसिएट हुआ NH4 प्लस एंड OH माइनस, और ये भी आयंस में डिसोसिएट हुए होंगे H प्लस और Cl माइनस, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा, मतलब ये भी 30 H प्लस मिले होंगे और 30 Cl माइनस मिले होंगे। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, तो क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुए होंगे, नहीं। वीक बेस या वीक एसिड का डेफिनेशन क्या है, जो पार्शियली डिसोसिएट हो, कंप्लीटली नहीं। तो मान लो अगर मैंने इसके 30 लिए हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे कि इसके बस 2 मोल्स जो है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही डिसोसिएट हुए हैं, तो आयंस हमें कितने मिलेंगे, इसके भी 2 और इसके भी 2 मिलेंगे, सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएट हुए, जस्ट बिकॉज कि ये वीक बेस है, कंप्लीटली 100% डिसोसिएट नहीं हो सकता है। अब ये जो अमोनियम आयन है और ये जो Cl माइनस है, ये जब आपस में कंबाइंड होंगे तो देखो ये तो 2 है और ये 30 है ना, तो ये 2 है ये 30 है, कंबाइंड कैसे करेंगे, सिर्फ 2 मोल्स ही 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ही कंबाइंड होगा। तो क्लोराइड आयन के हम कितने लेंगे, सिर्फ 2 molecules to combined with NH4 plus। तो हमें जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये कितना मिल रहा है, सिर्फ 2। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 2 हैं। तो H प्लस के कितने के साथ कंबाइंड होगा, 2 के साथ। तो हमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं वो क्या है, 2 मिल रहे हैं। लेफ्ट आउट क्या बच रहा है, देखो H प्लस 2 OH माइनस के साथ कंबाइंड हो गया और टोटल कितने हैं, 30 है। तो आफ्टर द रिएक्शन H प्लस जो लेफ्ट बच रहा है वो कितने बच रहे हैं, 28 H प्लस बच रहे हैं।
ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन में अगर मैंने क्या बताया था कि कोई आयन, और देखो Cl माइनस भी कितने लेफ्ट बच रहे हैं, 28 Cl माइनस। अब ये आपस में कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, HCl, 28 मॉलिक्यूल्स। HCl इज एसिडिक इन नेचर। आफ्टर द रिएक्शन देखो हमें सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और सॉल्यूशन में और क्या है, एसिड है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि सॉल्ट का नेचर क्या हो गया, एसिडिक, जस्ट बिकॉज कि आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या थे, आयंस थे प्रेजेंट, वो भी H प्लस आयंस की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। आर वी क्लियर यार, कैसे हमें देखना है, ठीक है। वीक बेस की वजह से हमें जो आयंस लेफ्ट आउट मिल रहे हैं वो H प्लस मिल रहे हैं, और H प्लस आयंस की वजह से आफ्टर द रिएक्शन हमारा जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो न्यूट्रल नहीं है, वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचर ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COON, सोडियम एसिटेट। अब इसके लिए तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि एसिड और बेस क्या है, ठीक है। तो इसको पहले हम आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे, CH3COO नेगेटिव Na प्लस, और यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस। कंबाइन कर दो इनको इनसे, तो क्या मिलेगा, देखो एसिटिक एसिड, विनेगर, CH3COOH, और क्या मिल रहा है, NaOH। NaOH is strong base and all the organic acids are weak acid. तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर ले लेगा सॉल्ट, क्या नेचर हो जाएगा सॉल्ट का, बेसिक, ठीक है। अब ये भी सेम, अगर मैं उसी मेथड से अगर आपको मैं बताऊं कि क्यों हुआ ये बेसिक, तो मान लो इसके मैंने 30 मॉलिक्यूल्स लिए और इसके भी कितने लिए, 30 मॉलिक्यूल्स लिए। ये आयंस में डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव और H प्लस, ये भी आयंस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब देखो ये वीक एसिड है, तो वीक तो पार्शियली डिसोसिएट होता है, मान लो इसके 8 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, तो 8 आयंस मिलेंगे हमें, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ कटायन एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अनायन हमें मिलेंगे। अब ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो पूरे 30 के 30 हमें आयंस मिल जाएंगे। अब हम जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमें ये CH3COON और वाटर मिलेगा, कितना, एसिडेट आयन 8 है, कितने के साथ कंबाइन करेगा, 8 Na प्लस के साथ, ठीक है। तो हमें जो ये एसिडेट आयन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सिर्फ 8। वाटर देखो H प्लस 8 है, OH माइनस के 8 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होगा, कितना मिलेगा वाटर हमें, 8 मिलेगा। लेफ्ट आउट क्या बच रहा है, देखो लेफ्ट में Na प्लस, लेफ्ट कितना बच रहा है, 22 Na प्लस, 8 तो कंबाइंड हो गया, ठीक है। और क्या बच रहा है हमारे पास, OH माइनस बच रहा है लेफ्ट में, कितना बच रहा है, 22 OH माइनस। देखो ये आपस में कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, NaOH, वो भी 22। तो देखो आफ्टर द रिएक्शन हमें सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और सॉल्यूशन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट आउट बच रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इसलिए हमने क्या बोला, सॉल्ट हमारा क्या है, बेसिक है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि कैसे करना है। कोई भी सॉल्ट आपको गिवन होगा तो पहले आप उससे क्या आइडेंटिफाई करोगे, एसिड एंड बेस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही आपको पहले क्या करना है, आयंस में उसको पहले डिसोसिएट कर लो, फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट एंड क्रिस क्रॉस मेथड से आप एसिड और बेस आइडेंटिफाई कर लो। अब एसिड और बेस का नेचर देखो, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। और दोनों ही, अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।
तो आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ तक। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे कि हाँ ये कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं कुछ सॉल्ट जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये सॉल्ट है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसके और यूजेस क्या है। तो हम उन सॉल्ट्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को एक और नाम बोलते हैं कैल्शियम, ये केमिकल फॉर्मूला है ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl। तो बहुत ही प्योर सा केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। ये बनता कैसे है, जब हम क्लोरीन का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और इसको ड्राई स्लैग्ड लाइम में, ड्राई स्लैग्ड लाइम कॉमन नेम है, केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड वाटर, ठीक है। यहाँ देखो सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वी नो दैट ये क्या है, बेस है। तो क्लोरीन सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर हमें क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूज देखो, ये यूज क्या होता है। एक तो पहला यूज है इसका कि ये कलरलेस करने में ये यूज होता है कि किसी भी चीज का अगर हमें कलर रिमूव करना है, मतलब टू रिमूव कलर, तो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो। वहां पे क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरा यूज है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को ने ऑक्सीजन गेन किया, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, दोनों डेफिनेशन सही है, दोनों ही होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक एजेंट है जो प्रोवाइड क्या कर रहा है, दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। देखो CaOCl2 के पास ऑक्सीजन है, ये प्रोवाइड करेगा दूसरे को, दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द थर्ड यूज जो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट, या वाटर बोल लो, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। तो बहुत सारे अगर वाटर में कुछ टॉक्सिक चीजें हैं, तो अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसमें डाल देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के ये 3 जो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं मैंने लिख दिया है। हमें क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर आप घर में भी बना सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, क्लोरीन का सॉल्यूशन बनाओ और उनको मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर आप फिल्टर आउट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, विच इज आवर ब्लीचिंग पाउडर। हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे स्किन केयर के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर वाला पैक यूज करते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि जो चीजें जो हमारे फेस पे, जो चीजें जैसे कि हेयर है वो दिखता है, तो यहाँ पे क्या है, टू रिमूव कलर, हेयर इज ब्लैक कलर या फिर ब्राउनिश कलर का होता है, तो वो कलर आपको वो फेस पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और यूज कहाँ होता है, खाना पकाने में यूज होता है, केक बेक करते हैं वहां यूज होता है, हर चीज में बेकिंग सोडा यूज होता है। बनता कैसे है, बनता है ये सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2 एंड लिटिल बिट ऑफ अमोनिया। जब हम इन सबको मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट
and little bit of salt NH4, ठीक है। तो देखो यही जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3 सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम केक बेक करने में हम क्यों यूज करते हैं सोडियम बेकिंग सोडा को, हम क्यों यूज करते हैं। अब देखो जब अवन में जब हम केक बेक कर रहे होते हैं तो ये हीट करेगा और हमने क्या डाला है केक में, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वाटर एंड CO2 गैस। दैट CO2 गैस जो इवॉल्व होती है ना, वो क्या करती है, केक को स्पंजी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, टू मेक द केक स्पंजी एंड फ्लफी। जैसे कि हम कुछ भी डो लेते हैं उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, हम क्यों करते हैं, उस डो को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसको स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर का कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, बिटर होता है। एंड केक इज सपोज टू बी स्वीट, लेकिन अब देखो यहाँ तो हीट करने के बाद ये भी यूज हो रहा है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट, अब यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट और हम लिटिल बिट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्टारिक एसिड भी होता है, टार्टारिक एसिड। अब कोई भी एसिड है उसका काम क्या है, H+ देना। अब ये आपस में कंबाइंड करके हमें क्या देगा, CO2 एंड वाटर। और मान लो इसका कुछ फॉर्मूला होगा HX, तो ये NaX के साथ कंबाइंड कर लेगा विच इज आवर सॉल्ट। तो सॉल्ट तो हम नहीं करता है तो स्वीटनेस बनी रहती है, हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है, टू मेक द केक स्पंजी एंड सॉफ्ट। और किसी भी डो को, ऐसा नहीं कि सिर्फ केक को बेक करने के लिए यूज करते हैं, हम इनहेंस, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं टू कुकिंग पर्पस, है ना, enhance the taste of food, ठीक है, इन सब चीजों में हम यूज करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड आल्सो एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। आप करके देखना, वहां पे आग बुझ जाती है बेकिंग सोडा से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 जो मैंने लिखा है, तो ये इनके यूजेस है। आप डेली लाइफ में करते हो, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको बता सकते हो कि हम बेकिंग सोडा है, हम यूज क्यों करते हैं खाने में, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि खाने को क्या बनाती है, उसका टेस्ट एक तो प्रिजर्व करके रखती है और प्लस वो इनहेंस करती है टेस्ट को, और डो जो भी होता है उसको क्या बनाती है, सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है। तो बहुत सारे यूजेस है बेकिंग सोडा के, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड सॉरी Na2CO3 10 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। बनता कैसे है, देखो हमने जो अभी सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा है, बेकिंग सोडा से ही हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं, और ये आप घर में भी बना सकते हो। इसको अवन में आप क्या करो, आप बेकिंग सोडा लो
CO3। ओवन में इसको हीट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3। अभी हमने किया भी था H2O and CO2, that is used as an washing soda। और वॉशिंग सोडा तो आपको पता ही है हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, टू रिमूव स्टेन्स, है ना, स्टेन को रिमूव करने में करते हैं, वॉश क्लोथ्स and it reduce the hardness of water, hardness of water। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के। अब ना एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं बताना चाहती हूँ वो है, देखो अब तक हमने सॉल्ट में सब पढ़ लिया, सब कवर कर लिया, कितने टाइप्स के सॉल्ट होंगे, नेचर क्या होगा, ठीक है, सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होगा, एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ हम सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्ट्स भी देखे हमने, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एज एन सॉल्ट, डेली लाइफ पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इंडिकेटर्स क्या होंगे कि जो हमें इंडिकेट करेंगे, नाम ही है इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करेंगे सॉल्यूशन हमारा कैसा है, एसिड है या बेस है। तो इस दो तरीके से हम ये कर सकते हैं, एक तो कलर चेंज से और एक स्मेल से। तो बेसिकली हम कलर चेंज से करते हैं। इंडिकेटर कोई एक सॉल्यूशन, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, किसी सॉल्यूशन में अगर आप एक या दो ड्रॉप इंडिकेटर का, केमिकल सब्सटेंस का आप एक या दो ड्रॉप डाल दो किसी भी सॉल्यूशन में, अगर कलर चेंज हो रहा है तो अब उस कलर पे डिपेंड करता है कि वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक इंडिकेटर है जिसका केमिकल नेम है मिथाइल ऑरेंज। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज किसी सॉल्यूशन में डालूं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का अपना खुद का कलर होता है, रेड कलर, ओके। अगर सॉल्यूशन मान लो बेसिक सॉल्यूशन में डाला है तो बेसिक सॉल्यूशन का वो कलर किसमें चेंज कर देगा, येलो में, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन लिया है हमने, बेसिक सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का एक या दो ड्रॉप हमने डाल दिया, अगर वो सॉल्यूशन येलो कलर में टर्न्स आउट हो जाता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और एसिडिक में अगर मान लो एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये कोई कलर चेंज नहीं देगा, नो चेंज इन कलर, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, जो हमें इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे या फिर बोर्ड के भी एग्जाम्स में आपके आएंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या कवर करनी है हमें, एनसीईआरटी के एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारा सॉल्व करूंगी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो उसके बाद हमारा ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो आपका काम क्या है, आपको ये तीनों वीडियो पहले आप देखो, पहले फर्स्ट वीडियो देखो कि एसिड बेस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, एसिड बेस हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस कैसे पता चलेगा कि अगर पीएच ये है किसी सॉल्यूशन का, वो एसिडिक है या बेसिक है, या पीएच चेंज हो रहा है तब सॉल्यूशन कैसा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सेकेंड वीडियो में क्या है कि हमने क्या उसमें प्रिपेयर किया है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस,
एसिड और बेस किन किन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं करता है, और क्या बनता है आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन के बाद हमने देखा कि बनता क्या है उसमें, ठीक है, तो वो हमें वहां से पता लग जाएगा एसिड बेस के रिएक्शन के साथ। एंड इस वीडियो में हमने क्या देखा, नेचर ऑफ सॉल्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं, एनटीएससी एंड ये सब एग्जाम्स की बात करूं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको सॉल्ट गिवन है, आपको एसिड और बेस बताना है कि ये सॉल्ट किससे बना होगा, या फिर सॉल्ट का नेचर बताना है कि सॉल्ट का नेचर क्या है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और इंडिकेटर्स आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में इसको मैंने बताया नहीं है। ये जब आप कब पढ़ोगे, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे 11th-12th में, तब आएगा आपका ये थोड़ा बहुत टाइट्रेशन चैप्टर में आएगा, लेकिन वहां भी ज्यादा है नहीं। आपको कुछ इंडिकेटर्स गिवन है आपके बुक में, आप वो देखो और कलर देख लो। कलर आपको बस डिफिनीशन पता होना चाहिए, इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेटर करता क्या है, तो वो हमने यहाँ से देख लिया है। तो एसिड, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। जो भी था मैंने सब अच्छे से डिटेल में आपको कवर अप कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पे एसिड बेस और चैप्टर का बहुत ही बेस्ट बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक करें, जितना हो सके उतना लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, तो हम वहाँ पे क्या कवर करेंगे, एसिड एंड बेस, ओके, क्वेश्चंस आंसर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो और सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो। हम फिर से नए नए वीडियोस के साथ आएंगे आपके सामने। थैंक यू।